आज मैं आप सबके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत काम आने वाला है, आप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि डबल लेयर लेस को कुर्ती के चाक और दामन में किस तरह से अटैच करें परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डबल लेयर लेस तैयार किया था जिसकी लंबाई 5 मीटर है और यहाँ पर मैंने एक पट्टी भी तैयार की है जिसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच है और इसकी लंबाई 5 मीटर है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से पट्टी को तिरछी काट के इसको जोड़ के मैंने इसकी लंबाई 5 मीटर बनाई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने येलो लेस लिया था और उसके ऊपर मैंने सीधी करके ब्लैक लेस को इस तरह से रखा था। रखने के बाद इसके ऊपर एक मैंने सिलाई लगा के इस तरह से अटैच कर दिया था। डबल लेयर लेस यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया था। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पट्टी को सीधी साइड करके इस तरह से रख लिया है और उसके ऊपर यहाँ पे लेस रखेंगे। लेस थोड़ा सा वहाँ पे डैमेज था तो उसको ऊपर की तरफ रख के इस तरह से रख लेंगे। लेस को भी मैंने सीधी साइड करके रखा है। यहाँ पे मैंने 1 फिर का मार्जिन रखा है किनारी में और बिल्कुल लेस के किनारी में इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें लेस को अटैच कर लेनी है। तो पूरी पट्टी पर मैंने इस तरह से अटैच कर लिया था। 5 मीटर पट्टी था और 5 मीटर लेस था हमारा। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया था सारे पट्टी पे। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारा लेस है वो उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से सीधा करने के बाद हमने यहाँ पे आयरन की मदद से इसको सेट कर लिया था बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली थी फिटिंग की। अब यहाँ पे चाक पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। 1 इंच ऊपर करके इस तरह से हमने मार्क किया है और इसको इस तरह से रखना है हमें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 इंच ऊपर करके इस तरह से रखा और इसके बिल्कुल किनारी जो हमारा पट्टी है पट्टी पे हमारा सिलाई लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो बहुत ही परफेक्शन के साथ यहाँ पे हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा लेनी है। हमने यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग कर ली थी तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर करके हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई हमने 1/2 इंच ऊपर ही छोड़ दिया था। अब इसको इस तरह से ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। देख सकते हैं आप इस तरह से पलट लेने के बाद इस तरह से कॉर्नर पे हमें फ़ोल्ड करनी होती है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच ही मार्जिन रखा था दामन में। तो यहाँ पे आप देखिए कॉर्नर कितना अच्छा से बन के तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है अच्छे से सेट करते हुए। और यहाँ पे भी कॉर्नर पे भी हमें यहाँ पे जितना हमारा मार्जिन है वहाँ पे उतना हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया था 1.5 इंच पे, तो 1.5 इंच पे हमें सिलाई छोड़ दिया और यहाँ पे भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमारा जो कॉर्नर है बहुत परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होता है। हमारा जो चाक और दामन बनता है उसमें सबसे मेन हमारा कॉर्नर होता है। अगर कॉर्नर परफेक्ट तरीके से बन रहा है तो ही हमारा सिलाई अच्छा लगेगा, नहीं तो हमारा जो सिलाई है बहुत ही बेकार लगता है। तो यहाँ पे हमें सिलाई बंद कर देनी है। तो एक्स्ट्रा जो था लेस और पट्टी उसको कट कर लिया हमने। अब इसको यहाँ पे कॉर्नर पे लेस जो है हमारा इस तरह से कट कर लेंगे ताकि हमारा कॉर्नर परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो जाए। हमारा जो फ्लावर है लेस का उसको इस तरह से कटिंग करनी है कि हमारा लेस बर्बाद ना हो और कॉर्नर भी बन जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से कॉर्नर बन के तैयार हुआ है। मैंने दूसरी तरफ भी इस तरह से अटैच कर लिया था बहुत ही परफेक्शन के साथ। कॉर्नर भी बनाते हुए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया था। बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है चारों तरफ लेस को पट्टी के साथ। अब यहाँ पे पट्टी जो हमारा है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ दामन से स्टार्ट कर रही हूँ इसको फोल्ड करना। तो यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। हेमिंग के बाद इसको खोल देंगे। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर लीजिए, जितना चौड़ाई आपको रखना है उतना। यहाँ पे मैंने आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रखा है पट्टी को और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। आराम से फ़ोल्ड कर ले और इसको कॉर्नर को बनाते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर को इस तरह से बनाएंगे, फ़ोल्ड कर लेंगे अच्छे से और इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगा देनी है। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से कॉर्नर बन के तैयार हो जाता है अगर आप परफेक्शन के साथ सिलाई करेंगे तो। अब इधर भी कपड़े को अंदर की साइड फ़ोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर हमें टॉप सिलाई लगाते चलना है। इसी तरह से चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारा चाक जहाँ पे बनता है वहाँ का एरिया है ये। तो इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे जो लेस हमारा एक्स्ट्रा है उसको कट करके हटा देंगे ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए अंदर की साइड और बाद में ये देखने में बहुत ही परफेक्ट लुक आए। तो इस तरह से इसको अंदर की साइड फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड भी सेम वैसे ही हमें करना है और फ़ोल्ड करते हुए हमें कच्ची सिलाई लगाना है और इसको इस तरह से हमें सिलते हुए लेके आ जाना है।
तो यहाँ पे हमने परफेक्शन के साथ बहुत ही अच्छे से यहाँ पे टॉप स्टिच लगाते चले आना है। और मैं यहाँ पे चारों तरफ टॉप स्टिच दिखा रही हूँ। इस तरह से कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर भी हमें बहुत ही परफेक्शन के साथ बना लेना है, तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमने बनाया है यहाँ पे। और ये हमारा दामन साइड है, जिसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अंदर का कपड़ा भी खींचते रहना, नहीं तो हमारा जो सिलाई है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो नीचे वाला जो हमारा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसको अच्छे से खींचते हुए साफ़ सुथरा हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे एक और कॉर्नर तैयार हो गया बहुत ही परफेक्शन के साथ। तो बहुत अच्छे से हम यहाँ पे चारों तरफ मैं सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ एक बार में ही पूरा सिलाई कैसे हो सकता है, चारों तरफ के दामन में एक ही सिलाई में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए, लाइनिंग वाले कपड़े हैं तो इसको अच्छे से सेट करेंगे और अच्छे से फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच हमें लगा देनी है। तो हमारा दूसरा जो दामन है, चाक दामन, वो भी हमारा आ गया है। तो इसको भी सेम उसी तरह से अंदर करेंगे, फोल्ड करेंगे कपड़े को और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो इस साइड भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। मैंने, आप लोग बोर मत होइएगा, मैं बहुत ही अच्छे से चारों तरफ सिल के एक बार में ही दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको, ताकि पता चल जाए कि परफेक्शन के साथ एक बार में ही सिलाई कैसे हो जाता है पूरा फिनिशिंग के साथ। तो आप चाहे तो यहाँ पे फाइनल सिलाई भी लगा सकते हैं, पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे हेमिंग किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई थी। तो यहाँ पे पूरा परफेक्शन के साथ सिलाई मैंने चारों तरफ लगा दिया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे सिलाई करी थी। अब यहाँ पे मैंने हेमिंग भी कर लिया था, और जो भी मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको रिमूव कर लिया था। और आयरन करने के बाद देख सकते हैं कितना परफेक्शन के साथ हमारा जो ये दामन और चाक है तैयार हुआ है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे।